ये तो बीजेपी को उस समय कांग्रेस के एक विधायक ने सेटिंग करके उनको राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। सेटिंग के बदले अब वो उनको क्या तोहफा देते हैं, क्या इनाम देते हैं, ये उनके ऊपर है। अब इस दिए में तेल बचा नहीं है। न सरकार के दिए में तेल है और न विपक्ष के दिए में तेल है। और जब और जनता का इन्होंने वैसे ही तेल निकाल रखा है। तो कांग्रेस जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती है उसके हिसाब से ये बीन बजाने का काम करता है। गुटबाजी तो जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, कभी 12 साल फूकनी में दे के रखी, फिर भी सीधी जब निकाली तो सीधी नहीं हुई। वैसे ही कांग्रेस की गुटबाजी है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान। इस वक्त मेरे साथ हैं अशोक तंवर जी है, उनसे हम बात करेंगे आखिर आदम जो चुनाव जो चल रहे हैं, हरियाणा के जो चुनाव चल रहे हैं उसके ऊपर आखिर उनका क्या कहना है। सर, जो चुनाव जो चल रहे हैं आदमपुर चुनाव, उसको आप किस तरीके से आप देखते हैं। आदमपुर के चुनाव, पहली बात तो हरियाणा के ऊपर थोपे हुए चुनाव है। आदमपुर के ऊपर थोपा हुआ चुनाव है। पहले चुनाव हो गया, किसी विधायक की मौत नहीं हुई, कोई किसी कारण से जनता के लिए कोई वो नहीं किया। ये तो बीजेपी को उस समय कांग्रेस के एक विधायक ने सेटिंग करके उनको राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। सेटिंग के बदले अब वो उनको क्या तोहफा देते हैं, क्या इनाम देते हैं, ये उनके ऊपर है। उनको ईडी सीबीआई से राहत दे देंगे, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, या क्या है मामला। लेकिन आदमपुर के लोग इससे बहुत आहत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान, मजदूर, व्यापार, हर चीज के खिलाफ है। भ्रष्टाचार इस सरकार में जितना हुआ है, जितनी बेरोजगारी फैली है, जितना भाईचारा खत्म हुआ है, वैसा कभी नहीं हुआ है। तो अंत में लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि शक्तिमान है, वो मिलकर के फैसला करेंगे। लेकिन जो माहौल वहाँ पर है, ऐसा महसूस होता है कि वहाँ बीजेपी और उनकी जो सहयोगी टीम है, वो सब लोग लगे हुए हैं। सहयोगी आप समझते ही हैं, नब्बे बीजेपी अपना दावा प्रतिशत ठोक रही है। 90% कांग्रेस भी उनकी सहयोगी है। तो दावा तो कोई भी ठोक सकता है, लेकिन कहते हैं ना, इस दिए में तेल नहीं। अब इस दिए में तेल बचा नहीं है। न सरकार के दिए में तेल है और न विपक्ष के दिए में तेल है। और जब और जनता का इन्होंने वैसे ही तेल निकाल रखा है, तो जनता माफ नहीं करती। सर, ऐसे लोग कि पानी के हम मुद्दे को ले बात करें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बात हुई, तो अभी क्या इसमें क्या लग रहा है। इस पे लोग हमेशा राजनीति करते आए हैं। समस्याओं के ऊपर राजनीति करके वो अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। अगर समाधान इसका निकालना चाहते तो आज बहुत पहले निकल जाता समाधान। ये तो आज़ादी से लेकर के, ये तो केंद्र की सरकारों ने काम करना है। जो पानी का मुद्दा है, जो पाकिस्तान जा रहा है 80% पानी, वो कोई हरियाणा पंजाब तो रोक नहीं सकता। वो तो केंद्र की सरकार चाहेगी तब वो पानी रुकेगा, तब हरियाणा और पूरे देश में जहाँ भी उसका उचित बंटवारा हो सकता है वो आएगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि 6 साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन उस फैसले के बावजूद भी आज तक भी हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करवा पाए, क्योंकि अंत में फैसला उनको लेना है। मीटिंग कल हुई, मीटिंग में तो सबको पता, ज़्यादा बेनतीजा निकलेगी मीटिंग। तो इसलिए प्रधानमंत्री पहल करें। जो कंसर्न इसमें राज्य हैं, उनकी उनको एक साथ बुलाएं। और केजरीवाल जी ने कहा कि हम बताएंगे प्रधानमंत्री को, अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे कि हरियाणा को पूरे देश में किस तरीके से ये पानी का बंटवारा, जो सतलज का पानी है, उसका किस तरीके से बंटवारा करना चाहिए। फिर कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कह रही है यदि पानी वो नहीं देते हैं तो वोट किस तरीके से मांगेंगे हरियाणा में। तो वो कैसे मांग रहे थे? अभी तक तो 6 महीने पहले तक तो उन्हीं की सरकार थी। फिर वो, उससे पहले भी कई बार सरकार आई, आम आदमी पार्टी की तो पहले सरकार आई है। तो इतनी बेशर्मी उन्होंने क्यों दिखाई इतने साल तक, और वो किस मुंह से मांगते थे? तो कांग्रेस जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती है उसके हिसाब से ये बीन बजाने का काम करते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा। आपस में लड़ रहे हैं, कोई राजस्थान में लड़ रहा है, कोई हरियाणा में लड़ रहा है। लड़ाई लड़ाई में जो है जनता का बंटाधार कर दिया है। बात करें सर, जिस जिस तरीके का कांग्रेस में जो आपस में गुटबाजी चल रही है, फूट चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? गुटबाजी तो जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, कभी 12 साल फूकनी में दे के रखी, फिर भी सीधी जब निकाली तो सीधी नहीं हुई। वैसे ही कांग्रेस की गुटबाजी है।
और इस चीज़ को जनता पसंद नहीं करती है, इसलिए जनता सिरे से नकारने का काम कर रही है। देश में नकार दिया, हरियाणा से नकार दिया, जहाँ बचे कुचे हैं 2023 में जो है भारतीय जनता पार्टी से मिल करके खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे सब। तो तीसरे मोर्चे का क्या लग रहा है, तीसरे मोर्चे तीसरा का असर मोर्चा पड़ेगा? कोई नहीं, एक ही मोर्चा है, वो है आम आदमी पार्टी का मोर्चा, अरविंद केजरीवाल का मोर्चा, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाएं देने का मोर्चा, वो बेरोजगारी खत्म करने का मोर्चा, भ्रष्टाचार को उसका समूल विनाश करने का मोर्चा, और जो शिक्षा स्वास्थ्य जो सेवाएं जो बेहतर होनी चाहिए उनको आगे एक एजेंडे के तहत बढ़ाने का मोर्चा। तो लोग समझ रहे हैं। सर भी एक बयान चल रहा था कि आप पार्टी है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, सिर्फ झूठ बोलती है कि हम फ्री फ्री देते हैं, और फ्री फ्री देते भी हैं, तो लेकिन उसके कारण से लोगों को बेरोजगार मतलब उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं फ्री खिला के। देखिए, मोदी जी का तो वो है भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारा टॉमी टॉमी हमारा टॉमी कुत्ता। जब वो कुछ बांटे तो भाई हमने बांट दिया, और जब हम 300 यूनिट बिजली फ्री दें, पानी फ्री दें और उनको लोगों को राहत दें तो फ्री भी। देखिए, आम आदमी पार्टी सशक्तिकरण की राजनीति में विश्वास करती है, और ये लोग सिर्फ समस्याओं और लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलना चाहते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक लालच लोभ दे करके वोट लेना, एक लोगों का भला करना और उनको देश की तरक्की में शामिल करना, उनकी शक्ति का सदुपयोग करना। तो आम आदमी पार्टी का ये विजन। जैसे 2024 में किस तरीके देखते हैं? 24 जो है आम आदमी का होगा, इस देश में किसान मजदूर का होगा, नौजवान का होगा, छोटे छोटे दुकानदार जिनको मारने का काम और मरवाने का काम बीजेपी ने अडानी अंबानी से किया उनका होगा, और उसके लिए जो है सबको मिल करके चलना होगा। ये तो मेरे साथ अशोक तंवर जी था, कहा है कि 2024 में सब मिल के चलना होगा हरियाणा तक के लिए। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।